हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। देखिए मैं आज आपके लिए यूनिट सेकंड अलजेब्रा और हिंदी में बोलते हैं इसे बीजगणित और एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th के लिए मैं लेके आया हूँ ये वीडियो। और ये टॉपिक पूरा है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर है। नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, जैसे कि ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड से और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो कि ये है। तो हम इसकी जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, तो जिसकी टू वैल्यूज होती है, ठीक है, यानी दो उसके मान होते हैं। x के जैसे दो मान होते हैं, जैसे x की कोई भी मान निकलेंगे, जैसे कि 2 या 3 निकलेंगे या कुछ और निकलेंगे, ठीक है, तो उसकी टू वैल्यूज निकलेंगी। और यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले से हम अप्लाई करेंगे कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर ये जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने डी ऐड कर लिया, डी मैंने ले लिया डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब डी स्क्वायर माइनस 4ac हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, डी की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ डी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसे बोलते हैं हिंदी में विभक्तर बोलते हैं। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स हम निकालते हैं जब हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करके। जैसे कि हमने कोई ए की वैल्यू निकाल ली हमने 2, या बी की वैल्यू हमने 3 निकाल ली और सी की वैल्यू जैसे हमने 5 निकाल ली। ये वैल्यूज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करके हम वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पे वैल्यूज मान लीजिए हमारी ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 2 की वैल्यू हम लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस यानी 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू सी की वैल्यू है हमारे पास 5, और ये वैल्यू है 4 माइनस, इसे सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे। जैसे ये हो जाएगा ये 60 और आपका माइनस का 56 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई वैल्यू नेगेटिव निकलेगी या पॉजिटिव भी निकलेगी, ठीक है, और यहाँ कोई वैल्यू डी की वैल्यू 0 भी निकलेगी, ठीक है, डी की वैल्यू 0 भी निकलेगी, नेगेटिव पॉजिटिव निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पता करेंगे इसकी कंडीशंस, ठीक है। क्या है कि जैसे 0 देखिए अगर डी की वैल्यू हमने निकाली है, जैसे 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी, अब जैसे हमारा होता है यानी 0 1 2 3 4 डेट इज, और इधर होता है जी -1 -2 -3 -4 -5। जैसे 0 से बड़ी वैल्यू, अब 0 से बड़ी वैल्यू ये सारी वैल्यूज बड़ी है हमारी पॉजिटिव वैल्यूज है, तो 0 से बड़ी वैल्यू होगी तब क्या होगा, रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, रियल रूट्स, जैसे रियल रूट्स होंगे। और कैसे होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे, मतलब कि अनइक्वल जैसे डिफरेंट होंगे, जैसे 2 या 3 होंगे। क्या होंगे इसके 2 या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 या फिर 3 होंगे, जैसे अनइक्वल रूट्स, ठीक है। जैसे रियल रूट्स, रियल होता है हमारा, जैसे रियल नंबर होता है, जैसे वास्तविक संख्याएं होती हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं जैसे वास्तविक संख्याएं, जैसे रियल नंबर हमारे ये हो सकते हैं, यानी रेशनल और इरेशनल, यानी कि परमेय और अपरमेय से कोई भी नंबर हमारा हो सकता है। जैसे रियल रूट्स, जैसे यहाँ पर रियल नंबर है तो हम इसको रियल रूट्स कह सकते हैं। तो रियल रूट्स हमारा इसमें से कोई सा नंबर आ सकता है, जैसे कि, और वो क्या होगा, अनइक्वल, यानी कि डिफरेंट होंगे, जैसे कि 2 या 3 हो सकता है, ठीक है। जैसे हिंदी में हम करें तो समीकरण के दो भिन्न यानी अलग अलग, मतलब कि जैसे 2 और 3 अलग अलग, ठीक है, वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक मूल। जैसे कि हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं तो इन्हीं को क्या कह देते हैं, मूल कह देते हैं, वास्तविक मूल, ठीक है। संख्याओं को हम मूल कह सकते हैं, तो वास्तविक मूल, ठीक है। तो यहां पर हम ये देखिएगा, ठीक है,
अब यहां पर आ जाते हैं, जैसे d की वैल्यू 0 निकली, जैसे d की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इसमें, मान लीजिए 0 निकल आती है, तो वहां क्या होगा, रियल रूट्स होंगे। क्या होगा, रियल रूट्स, मतलब रूट्स तो रियल होंगे, जैसे कि इनमें कोई से भी नंबर निकल सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई से निकल सकते हैं रियल रूट्स। और कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, इक्वल रूट्स। जैसे x की वैल्यू या तो आएगी आपकी 2 आ सकती है, या x की वैल्यू 3 और 3 आ सकती है, या 1 और 1 आ सकती है, मतलब इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। यानी हिंदी में पढ़ लेते हैं, समीकरण के दो बराबर, यानी बराबर, जैसे कि 3 या समान होंगे, जैसे कि 3 और 3 समान ही है, ठीक है। वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना, जैसे रियल नंबर, जैसे वास्तविक मूल, तो ऐसे में से कोई से हो सकते हैं। ओके, अब जैसे कि यहां पर देखिए, अब जीरो, देखिए डी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, यानी डी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, नो रियल रूट्स। क्या होगा, नो रियल रूट्स, यानी नो रियल रूट्स, जैसे कि नो रियल रूट, जैसे हमारा होता है नो रियल नंबर, ठीक है, नो रियल नंबर, जैसे रियल नंबर्स हमारे ही होते हैं और नो रियल्स नंबर होते हैं हमारे, जैसे √-1, √-3, √-1/2, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर आएगी तो हम उनको बोलते हैं नो रियल रूट्स। क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, यानी नॉन रियल रूट्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब कि कोई वास्तविक इनमें से कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर आएंगे तो ये हमारे नंबर होते हैं, यानी इनको बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक संख्याएं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। जैसे नेगेटिव, अगर हमारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो हमारे वो नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं नो रियल नंबर। अब नो रियल नंबर या नॉन रियल नंबर, ठीक है, यानी कोई वास्तविक संख्या नहीं, ये कोई वास्तविक संख्या नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो ये है, ठीक है। नो रियल, यानी हमारे रियल नंबर तो ये है, ये नो रियल नंबर है, ठीक है। तो ये सी क्या होगा, नो रियल रूट्स, क्योंकि हमारे यहाँ x की डिग्री 2 है, तो यहाँ पर 2 रूट्स निकलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा होगा नो रियल रूट्स, क्योंकि नॉन रियल रूट्स, ओके। तो समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता, ठीक है, हिंदी में। अब जैसे हम अगर कोई हमारे फैक्टर दे देते हैं, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके हम डी की वैल्यू पता करेंगे। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी आपके सामने, ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं अभी, और वैल्यूज को हम निकालते हैं अभी आपके सामने, ठीक है। और देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि बोर्ड जो है आपका नज़दीक समय आने वाला है, तो आप और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो देखो मैं अभी आपको सामने एक एग्जांपल लेता हूं। आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, ओके, 4.4 करेंगे, एक्सरसाइज हम 4.4 करेंगे। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर एक फैक्टर दे रखा है कि 2x² यानी 2x² -3x प्लस 5 इसके टू 0, ये हमारे एक क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि 2x² -3x प्लस 5, एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसमें पूछा है कि इसके रूट्स बताइए, इसके रूट्स बताइए और इसके आप नेचर बताइए। हमें नेचर भी बताना है और इसके रूट्स भी बताना है हमें, कि इसके मूलों की प्रकृति भी बतानी है और मूल भी बताने हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर कर लेंगे, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ठीक है। यहाँ x का कोएफिशिएंट a है या x का कोएफिशिएंट 2 है, तो a इक्वल टू 2, और x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ x का गुणांक -3 है, तो b इक्वल टू -3। आप साइन माइनस प्लस जो भी है साइन आप साथ लेना होगा। c इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है हमें 5, ओके। अब देखिए हमें निकालना होगा d, यानी हमें निकालना होगा d निकाली हूँ d, ठीक है।
डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमें देती -3, यहां लगाएंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हमें दे रखा है 2 इंटू सी का वैल्यू दे रखा है हमें 5 दे रखा है। तो देखिए यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और माइनस ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा माइनस का 31, ठीक। अब ये माइनस का जो 31 है, देखिए जीरो से ये पॉजिटिव आगे जाता है, जीरो से ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये जीरो से कैसा है, जीरो से बड़ी, ये जीरो से सब छोटे नंबर है, ये वाले छोटे नंबर हैं। तो जब छोटे नंबर होंगे तो ये क्या होगा, जीरो से छोटा यानी कि लेस देन, जिसका देखिए जीरो से लेस देन हुआ, ठीक। जब जीरो से लेस देन होगा तो जीरो से लेस देन कंडीशन क्या है हमारी, जीरो से लेस देन, तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे यानी नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। आप हिंदी या लिख सकते हैं नॉन रियल रूट्स लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं। आप हिंदी में इतनी बात लिख सकते हैं, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं, आप लिख सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए और देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन है यहां पर इसी टाइप का, आप और इसमें 2 पार्ट हैं और 2 पार्ट भी कर सकते हैं। और देखिए मैं आप दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, यहां पर नंबर 2 क्वेश्चन, ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए नंबर 2 में ये कहा गया है, नंबर 2 क्वेश्चंस में कहा गया है यहां पर, जैसे हमारे पास नंबर 2 क्वेश्चंस है, उसने कहा है, उसमें ये कहा गया है कि जैसे ये दे रखा है क्वेश्चंस, यानी 2x² प्लस kx प्लस 3 0, और एक और दे रखा है आपको, ये फर्स्ट पार्ट है दूसरे का और एक सेकंड पार्ट है, ठीक है, यानी kx और x माइनस 2 प्लस 6 0, एक ये हमारे पास, ठीक। अब उसमें ये कहा गया है कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये इक्वल रूट्स रखती है, क्या रखती है, इक्वल रूट्स रखती है, इक्वल रूट्स रखती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड k की वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड करना है k की वैल्यू। बताइए अगर ये 2 समान मूल रखती हैं, दो एक जैसे मूल रखती हैं, तो 2 एक जैसे समान मूल रखती हैं तो क्या होता है वहां पर d इक्वल टू क्या होता है 0, क्योंकि इक्वल रूट्स, जहां इक्वल रूट्स रखती है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इक्वल रूट्स रखेगी तो उस कंडीशन पे हम क्या लगाएंगे, d हमें 0, यानी इसका मतलब है कि हमें गिवन दे रखा है यहां पर, यानी हमें गिवन दे रखा है d इक्वल टू 0, यानी हमें दिया है यहां पर, मतलब कि उसमें ये कहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, तो उस इक्वल रूट्स की कंडीशन हमारे क्या है, d इक्वल टू यहाँ पर 0 है, तो हमें k की वैल्यू को हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हम k की वैल्यू को फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं अभी आपके सामने हम फाइंड करेंगे, अभी वैल्यू k की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। और देखिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि देखिए आने वाला जो समय होगा मैं आपको बहुत अच्छी वीडियो, लेटेस्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो काफी क्वेश्चन के ऊपर होंगी वीडियो बहुत सारी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत काफी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। और देखिए वीडियो मैं बनाऊंगा 9th क्लास पे, 10th में भी बनाऊंगा और 11th में भी और 12th में भी बनाऊंगा, जो आने वाला समय है, ठीक है, उसमें मैं वीडियो काफी अच्छी लेके आऊंगा और कुछ डिफरेंट होंगी, ऐसा नहीं है, कुछ अलग वीडियोस में लेके आऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट दे रखा है यहां पर, ये हमें दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 0, इसे हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, यानी कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c 0 से कंपेयर कर लेते हैं इसके लिए। तो a की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट k,
तो b इक्वल टू यहाँ पर k दे रखा है और c कांस्टेंट है, c की वैल्यू में दे रखी है यहाँ पर 3 ये दे रखी है। अब देखिए क्या है कि we know that यानी d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, b की वैल्यू हमारे पास k है तो हम लगाएंगे यहाँ पे, हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 लगाएंगे इंटू c की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है, तो ये हुआ k स्क्वायर। और देखिए यहाँ हमें d 0 गिवन दे रखा है, ठीक है, तो हम d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 0 0। अब देखिए k स्क्वायर ये हो जाएगा 4 3 12 24 माइनस का 24। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए माइनस 24 इधर ले लीजिए तो हमें हो जाएगा यानी k स्क्वायर इक्वल टू 24। अब k की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 6 4 जा 24, यानी इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक, तो ये k की वैल्यू से आ गई हमारी, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही हम निकाल सकते हैं अगला क्वेश्चन भी हमारे पास, ठीक है, एक अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं और आप इस पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है 100% एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल देखिए, मेरी वीडियो को आप जितना अधिक शेयर करेंगे तो आपको उतना ही अधिक फायदा होगा। फायदा क्या मतलब ये है कि जैसे मेरा वीडियो आप ज्यादा देखेंगे या ज्यादा शेयर करते हैं तो मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपके सामने और बहुत डिफरेंट भी लेके आऊंगा मैं वीडियो आपको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग और देखिए मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें भी हमें फाइंड करना है यहाँ पर, यानी फाइंड करना है k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करना है और ये भी इक्वल रूट्स रखती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो देखिएगा ये हो जाएगा kx और x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए कोई भी इक्वेशंस है आपको दे रखा है, हमेशा ये ध्यान रखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी आप इसकी फॉर्म में इस इक्वेशन को इसकी फॉर्म में लेके आएंगे फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा यानी kx स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2kx और ये हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए कंपेयर कर लेते हैं, x का कोएफिशिएंट यहाँ a है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा k a की वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी k, और x का कोएफिशिएंट b है तो b क्या हो जाएगा हमारा, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस 2k, ओके। और हमारा देखिए c कांस्टेंट है, c कितना 6, c इक्वल टू 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है हमारा, यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक। तो d की वैल्यू जो है हमें गिवन है तो 0 लगा देंगे यहाँ पर, b की वैल्यू माइनस 2k और 2k का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू दे रखा है k इंटू c का वैल्यू में दे रखा है 6, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम 6 4 जा 24, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो 0 इक्वल टू यहाँ पे हम लेते हैं 4k कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं 4k यहाँ रह जाएगा क्या k और माइनस यहाँ रह जाएगा 6 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, देखिए अब ये हमारा क्या करेंगे, एक बार करेंगे 4k इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू 0/4 यानी k इक्वल टू 0 आ गया k की वैल्यू, और दूसरा यहाँ पे लेंगे यानी k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 6, तो हमारी वैल्यूज ये आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगली नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा आपके सामने वो बहुत अच्छी वीडियो होगी, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होगी। और मैं समझता हूं कि अगर मैं ऐसे ही आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता रहूं कम समय में, ठीक है, तो मेरी वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और मैं आपके साथ हमेशा मेहनत करता रहूँगा, ठीक है। और ठीक है, आज मैं इतना ही, ओके, जय हिंद।